तो वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं बताने इकबाल अपने चैनल रॉ फिटनेस दानियल रॉ फिटनेस के जरिए। तो आज का जो टॉपिक है क्रिएटिन को लेकर के काफी मिथ है, उसके डोज को लेकर के है, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं उसको साइकिल की तरह यूज करना है। फिर कुछ ये लोग का ये भी इसमें है, बहुत सारे लोग जो है ये भी बोल रहे हैं कि क्रिएटिन से किडनी खराब हो जाती है, तो क्रिएटिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो ब्ला 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 ब्ला। तो मैं सबसे बड़ी बात ये है कि जानकारी का अभाव है, और अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो है नए नए जिम करने वाले घूम रहे हैं, जो कि जुम्मा 8 दिन हुआ है और ज्ञान पेल रहे हैं आकर के। तो खैर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अपने पर्सनल 16 साल के अपने एक्सपीरियंस से मैं बता दे रहा हूँ कि क्रिएटिन जो है एक तो सबसे चीपेस्ट और सबसे जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल ढींचा खराब चंडूस वाला जो सप्लीमेंट है वो है। और क्रिएटिन से क्या कहते हैं मसल्स बनते नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। क्रिएटिन का काम क्या है कि आपके जो क्या बोलते हैं मसल्स में जो वाटर को होल्ड कर करके उसको फुलनेस देते हैं, साथ में स्ट्रेंथ आपके उस इंक्रीज करेंगे, आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस में काफी इफेक्ट होगा। और साथ ही साथ उसके डोजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो खास तौर पे डोजेस जो है वो सबके लिए अलग अलग भी है। अब जैसे बिगिनर्स हैं, अभी वो गए और क्रिएटिन लेना वो शुरू कर दिए हैं, तो वो भी गलत है। तो जो भी बिगिनर से जो स्टार्ट किया है जिन्होंने अभी वर्कआउट, तो मैं तो वही कहूंगा कि कोई भी सप्लीमेंट को यूज ना करें, घर के खाने अच्छे से डाइट ले। न्यूट्रिशन में आपके घर में चिकन सबके बनते ही हैं, अंडे रहते ही हैं, सोयाबीन की जो है वो होते ही है, पनीर इजी वे में मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, घी मिल जाएगा। तो अभी जितने भी बिगिनर है जो भी वर्कआउट स्टार्ट किया, जिम शुरू किया है, तो मैं यही कहूंगा कि वो घर के अच्छे डाइट इस्तेमाल करें, कोई भी सप्लीमेंट यूज ना करे। 1, 2, 4, 5 महीने के बाद से सबको बहुत अगर होता है तो प्रोटीन वगैरह यूज करे, क्रिएटिन यूज करे। तो खैर उसकी लंबी बात है, आगे चलेंगे। तो खैर इस वीडियो में आप पूरे बने रहिएगा, अपन क्रिएटिन के बारे में बात करेंगे और वर्कआउट के परफॉर्मेंस के को भी लेकर बात करेंगे, और दूसरी बात जो है ईगो लिफ्टिंग जो अक्सर जिम में देखी जाती है उसको भी लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको काइंडली जाकर के कर लो यार, इतना मेहनत करते हैं यार, कम से कम थोड़ा तो मोटिवेट करो। Give me, brought me back to life. Give me, brought me back to life. बात करते हैं हम लोग फिलहाल जो काफी ट्रेंडिंग में है और चर्चे में काफी बना रहता है, क्रिएटिन को लेकर के बहुत सारे बकवास सुनने को भी मिलता है। और जो नए नए सो कॉल्ड कोचेज हैं वो सब भी अजीबो तरीके से जो है बयान देते रहते हैं, बोलते रहते हैं क्रिएटिन को लेके। पहली बात तो ये कि क्रिएटिन से किडनी खराब नहीं होता है, ठीक है, पहले तो ये जान ले। और अगर जाहिर सी बात है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो पहले जाकर के इसको अच्छे से स्टडी करो, ठीक है, और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करो। दूसरी बात यह है कि क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड नहीं है, इसका कोई साइकिल नहीं होता है कि आपको 2 महीने चलाने हैं, 3 महीने चलाने हैं, या 1 हफ्ते ऐसे लोड करने हैं और फिर उसको फिर डिक्रीज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएटिन जो है, पहली बात तो ये कि बहुत ही यूजफुल चीज है। वो उसका काम क्या है, बॉडी के अंदर वाटर को होल्ड करता है, मसल्स फुलनेस होता है, आपका स्टेमिना बढ़ाता है, स्ट्रेंथ गेन होता है उससे। तो जाहिर सी बात है आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस पे भी वो इफेक्ट आता है। तो जहां तक की बात रही डोजेस की, तो वो भी क्लियर कर देता हूं। आप देखोगे कोई बोलते हैं कि नॉर्मली 3 ग्राम, या शुरू में कोई कहता है कि आप 1 हफ्ते जो है 10 ग्राम लोड करो, फिर उसको धीरे धीरे डिक्रीज करो। मतलब ये कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके के चीज बने हुए हैं। मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, आप कोई भी, ठीक है, कोई भी वेल नोन डॉक्टर से आप इसके बारे में रिसर्च करवा लो, पढ़वा लो, दिखवा लो। आपको जो फैक्ट है
वो आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं इसके पूरा डिस्क्रिप्शन डालूंगा और सारी चीजें इसकी मैं आपको बताऊंगा। पहला तो क्या है कि जो जहां तक की डोजेस की बात है, आप उसको 8 ग्राम तक लेके जा सकते हो, पहला चीज। क्योंकि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है जो डोजेज होगा आपका, अगर आप बहुत काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हो और आपको स्ट्रेंथ भी गेन करना है, आपके रैप में अगर उसको और इंक्रीज करना है, तो सिंपल सी बात है कि आप आराम से आप 8 ग्राम तक आप ले सकते हो। इसमें कहीं पर भी कोई इश्यूज नहीं हो सकता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसको और बढ़िया से, ठीक है, चाहते हैं कि आपका जो है वर्कआउट जो आप करते हो, तो आप जैसे मान लो कि प्री वर्कआउट आप लेते हो, उसमें पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप साथ में जो प्री वर्कआउट है सबसे फर्स्ट क्लास 6 ग्राम, ठीक है, समझ लो पहले आप 6 से 5 ग्राम प्री वर्कआउट क्रिएटिन आप लो, ठीक है। साथ में 2.5 ग्राम आप क्लोरीन ले लो, साथ में 2 ग्राम आप ग्लूटामिन ऐड कर दो, और साथ में इलेक्ट्रोल पाउडर होता है, ठीक है। क्योंकि वर्कआउट के दौरान काफी पसीना जो है बहुत ज्यादा जाता है, तो डिहाइड्रेट बॉडी होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट की इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आप साथ में वो रख लो, ठीक है। और अगर परफॉर्मेंस और आपको और बेहतर करना है तो बेकिंग सोडा आता है, ठीक है, बेकिंग सोडा बहुत बढ़िया है, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। आप आराम से 2 से 2.5 ग्राम, ज्यादा नहीं, 2 से 2.5 ग्राम आप वो ऐड कर लो। आधा घंटा पहले, वर्कआउट करने से पहले आधा घंटा आप ले लो। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सारे जितने प्री वर्कआउट है ना, आपको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बेस्ट और बिल्कुल चीप एंड बेस्ट है। तो हाँ, जहां तक फिर बात करते हैं अपन क्रिएटिन की, तो क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड नहीं है भाई मेरे, इसकी कोई साइकिल नहीं होती है कि आपको 1 महीने चलाने हैं, 2 महीने चलाने हैं, साल भर चलाने हैं, नहीं। आप अगर बिगिनर हो तो आप 2 से 3 ग्राम यूज करो, एडवांस अगर हो, ठीक है, आराम से आप 8 ग्राम तक आप जा सकते हो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि जो आपका एक्स्ट्रा प्लस भी क्रिएटिन का फायदा क्या क्या है, एंजाइटी से बचोगे, मूड स्विंग आपका नहीं होगा, फोकस आपका बढ़ेगा, स्ट्रेंथ आपका गेन होगा, मसल्स फुलनेस आएंगे, और साथ ही साथ कि आपके ओवरऑल जो आपके ट्रेनिंग है उसमें आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही है मेरे तरफ से। अगर आपको मेरी वीडियोस में, अगर मेरे चीजों में अगर कहीं भी गलत लगता है तो आप कमेंट करो, मैं डिफेंड कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं और बता सकता हूँ। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में क्रिएटिन के जितने भी सारी चीजें हैं उसकी पूरी प्रॉपर चार्ट के साथ मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकेंगे, देखिएगा। और एक बार आप जरूर जो मैंने कहा है वो इस्तेमाल करके देखिएगा, भाई को कभी आप भूलिएगा नहीं। और फिलहाल आज का जो टॉपिक है, एक तो ये हो गया, दूसरी जो सबसे क्या बोलते हैं उसको, क्या, जैसे कि फैंसी वर्कआउट, जैसे अपन, जैसे मैंने पहले बहुत इनिशियल वीडियो में भी मैंने बोला था कि फैंसी वर्कआउट को लेकर के आप देखते होगे ना कि खासतौर पे यूट्यूब पे, इंस्टा पे आप देखोगे, एफबी पे देखोगे कि मशीन को उल्टा टांग करके, साइड सिलेक्ट करके, इधर सिलेक्ट करके जोर को बैठ करके मार रहा है। आप जितने भी एडवांस बॉडी बिल्डर होंगे, जितने भी प्रो बॉडी बिल्डर होंगे, जितने भी जो पुराने बॉडी बिल्डर हैं, जिनके वाकई मतलब बॉडी जिनकी है, जो 15-20 साल से ट्रेन कर रहे हैं, आप उनसे कभी जाकर के पूछना, उनकी जो बॉडी बनी है ना, सिर्फ बारबल मतलब रॉड से और डंबल से। मशीन क्या होता है ना, मशीन का काम क्या है, आप जैसे मान लो कि उन लोग को देख करके आप जो इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो वो लोग मशीन पे मान लो कि हर एंगल से जैसे मैं मार रहे हैं, आपको लगा भाई वहां मारने से मेरी बॉडी बन जाएगी। आपने क्या किया, बेसिक वर्कआउट छोड़ करके आप चले गए दाएं बाएं लेफ्ट राइट, उसके बाद फिर आप शिकायत करोगे मेरी बॉडी बन नहीं रही है। तो जानकारी अगर नहीं है तो जानकारी पहले लो, पहले चीजों को समझो, उसको समझ करके अगर ट्रेन करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ना कि जो है सुना करके इधर उधर देख करके कुछ नहीं। बेसिक एक्सरसाइज जो आपका है, चाहे वो बाइसेप्स को लेकर के हो, ट्राइसेप्स को लेकर के हो, चेस्ट का हो, शोल्डर का हो, भाई मेरे रॉड, बारबल और डंबल से बेहतर एक्सरसाइज कोई नहीं है। बॉडी आपकी जो बनेगी ना, वो उसी से ही बनेगी, इसको आप कभी मत भूलना। अगर आपकी बॉडी बनेगी तो आपकी डंबल और आपकी रॉड से ही बनेगी। मशीन पर अपन तब आते हैं जब अपनी बॉडी है ना बिल्कुल तैयार हो जाती है, तब हम लोग चलो कि ठीक है हर एंगल से ट्रेन। तो हम लोग मतलब क्या ना कि जो एडवांस बॉडी बिल्डर है, जिस एंगल से भी ट्रेन करते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके ना डोले के साइज गिर जाएंगे, ना चेस्ट के साइज गिर जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखा देखी से बचो,
और जो ओल्ड स्कूल टाइप जो चलता हुआ आ रहा है डंबल और रॉड, इस पे फोकस करो। दूसरी बात यह है कि ईगो लिफ्टिंग बहुत होती है, ठीक है, औकात से ज्यादा वेट आप लेकर रखे हुए हो और आपका फॉर्म बिल्कुल जो है जगह पर नहीं है, आपका फॉर्म ब्रेक हो रहा है, खाली दिखाना है कि मैं बस इतना वेट ले रहा हूं, तो इससे भी बचना है। सबसे पहले चीज क्या है ना कि जिस भी बॉडी पार्ट को आप ट्रेन करते हो ना, तो आप पहले सबसे पहले फोकस करो कि आपका जो लोड है आपका वहां पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो अपने ट्रेनर से पूछो, अपने कोच से पूछो, या जो भी सीनियर वहां पर है उनसे पूछो कि क्या आप करेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो उनसे पूछो, वो आपको करेक्ट कर। लेकिन हाँ, कि बतौलेबाजी में आप जाए तय तो मार रहे, या फिर आप शिकायत करोगे कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है। तो इसका ये सब जो है मेन रीजन है कि पहला तो क्या है कि दिखावे के चक्कर में ईगो लिफ्टिंग, मेरी औकात है 10 केजी की, मैं मार रहा हूँ 20 केजी, तो क्या होगा? तो एक तो पहला तो चीज क्या होगा कि इंजरी होगी, दूसरा क्या होगा बॉडी बनने से रहा, तीसरा क्या होगा कि टाइम का बिल्कुल आप वेस्ट कर रहे हो। तो इन सब चीजों से बचना है भाई मेरे, और दिमाग में एक चीज डाल लो कि कोई शॉर्टकट नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, नो शॉर्टकट, ठीक है। मेरे को ट्रेन करते करते आज 15 साल कम से कम मेरे को हो चुका है ट्रेन करते करते अपने आप को, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बॉडी बिल्डिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मतलब समझो कि आप जितना करो उतना कम है, पहला। दूसरा कि कोई भी सो कॉल्ड कोचेस जो नए जो भी आए हुए हैं, बहुत तरह की चीजें के बारे में बताएंगे, मत करना मेरे भाई, कभी मत करना, वरना क्या होगा कि जो आपके अंदर जो है ना वो सारा खोखला हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप पहले सेल्फ पुश करो। अगर कंपीट करना का इरादा है कि हाँ मेरे को बॉडी बिल्डिंग को करियर बनाना है या मुझे कंपटीशन खेलना है, तब भाई उसके लिए भी बहुत वक्त है, ठीक है। क्योंकि अभी आप जैसे मान लो आज स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, पहला चीज। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है भाई मेरे। आप अच्छे से डाइट लो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, प्रोटीन, कार्ब्स, जो बेसिक आपका जो है प्रोटीन, कार्ब्स, साथ में आपको फाइबर्स, क्योंकि गट इश्यूज होंगे अगर ज्यादा प्रोटीन चलेगा या ज्यादा कार्ब चलेगा तो गट इश्यूज होंगे, उसके लिए फाइबर। तो आप अपने डाइट में इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करो, तभी जाकर के आपकी जो बॉडी है ना वो प्रॉपर वे में बनेगी। ये नहीं कि खाली आप जिम में आकर करके पसीना बहा करके चले गए मजदूर की तरह और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उससे क्या होगा कि वो बनने की जगह पर बिगड़ती जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं, बातें हैं, और अगर बातें मेरी समझ में आई तो जरूर फॉलो करना, और अगर कुछ आपको सजेस्ट करना है तो आप कमेंट करना, अगर कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करना। बाकी आज का सेशन यही रहा, और आपको अगर किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं वर्कआउट अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए भी जरूर कमेंट करना। अपन अगले सेशन में उसका पूरा प्रॉपर वीडियो बना करके अपन डालेंगे। तो फिलहाल आज के लिए आपका भाई लेता है आपसे अलविदा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह पर आपके साथ इसी चैनल के रूबरू। फिलहाल देखते रहे धानियाल रॉ फिटनेस, और सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई करो जाकर के यार, कम से कम कर लो।